हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गाइज, आज हम सुबह सुबह में चाय के साथ एक बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हर्पीज डिजीज। हर्पीज डिजीज क्या होता है, क्यों होता है, क्या साइंस सिम्टम है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन तमाम सारी चीज़ों का ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हर्पीज जोस्टर का मेन कॉजेक्टिव फैक्टर होता है, एजेंट होता है इसका वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस होता है। इसका मेन जो है कॉजेक्टिव एजेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट में फाइट करती है। जब हमारी इम्यूनिटी इस वायरस के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये जो है वायरस हमारे बॉडी में नॉन एक्टिव फेज में यानी डीएक्टिव फेज में प्रेजेंट हो जाता है, ऐसे पूरी तरह से किल नहीं होता है। इस वायरस का लोकेशन कहाँ है, क्या क्या मतलब कहाँ है जहाँ पे ये वायरस पाए जा सकते हैं। तो इस वायरस का मेन लोकेशन है हमारा जो है बॉडी के डर्मेटोम्स में। हमारे जितने भी स्किन है, पैर से लेकर सर तक, फेस तक, सब में हमारे स्किन में डर्मेटोम्स पाए जाते हैं। डर्मेटोम्स कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारे शरीर में जो है नर्व का जाल बिछा हुआ है, उसी जाल का जो है उसी नर्व का एंडिंग पॉइंट हमारे स्किन पर होता है, तो उसी स्किन पे जो है डर्मेटोम्स पाए जाते हैं। अगर हमारा स्किन इतना सेंसिटिव होता है तो इस डर्मेटोम्स के कारण ही होता है। ये डर्मेटोम्स होता है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी बट मोर इन ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यानी हमारे शरीर का एक ट्राइजेमिनल नर्व होता है जो क्रेनियल नर्व का ही पार्ट है। तो उस ट्राइजेमिनल नर्व का जहाँ जहाँ डिवीजन होता है, जहाँ जहाँ इसका एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे डर्मेटोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो है ये डर्मेटोम्स ये हमारे थोरेसिक एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो शरीर का हमारे जैसे फेस हुआ तो फेस में, और हमारे देखिए ए डर्मेटोम्स होता है हमारे ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी हमारे ट्राइजेमिनल नर्व का जहाँ जहाँ विस्तार होता है वहाँ पे डर्मेटोम्स पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये हर्पीज जो वायरस होता है वो दिखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हमारे जो फेशियल नर्व है तो फेशियल नर्व का भी डिवीजन, उसका विस्तार जहाँ जहाँ होता है फेशियल नर्व का, हमारे फेशियल नर्व यानी फेस में इसका डिवीजन होता है, तो वहाँ पर भी डर्मेटोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पे ये जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो डर्मेटोम्स प्रेजेंट इन होल बॉडी एट एंडिंग ऑफ नर्व, यानी ये डर्मेटोम्स होता है ये होल बॉडी में पाए जाते हैं जहाँ जहाँ नर्व का एंडिंग होता है। नर्व्स एंडिंग पॉइंट ओपन इन स्किन, नर्व का जो एंडिंग पॉइंट का होता है स्किन में ओपन होता है। आवर स्किन सेंसिटिव ड्यू टू डर्मेटोम्स, हमारा स्किन जो है डर्मेटोम्स के कारण ही इतना सेंसिटिव होता है। जैसे कोई हमें चिट्ठी करता है, ठीक है, कोई हमें चिट्ठी काट लिया, या हमें कोई ज़्यादा हम कोई हीट के संपर्क में चले गए, या ज़्यादा कोल्ड के संपर्क में चले गए, कोल्ड का फीलिंग, हीट का फीलिंग, हमें कोई चुभने का फीलिंग, ये कौन करता है, ये डर्मेटोम्स के कारण सेंसिटिव होता है। वो उसके बाद नर्व के थ्रू उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, तो अब हम उस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं। वेरिसोला जोस्टर वायरस प्रेजेंट इन डर्मेटोम्स इन डोरमेंट फेज, यानी जो वेरिसोला जोस्टर वायरस है ये डोरमेटोम्स में पाए जाते हैं लेकिन डोरमेंट फेज में पाए जाते हैं। डोरमेंट फेज का मतलब हुआ कि निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी डीएक्टिव फेज में ये पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है जो इस बीमारी को अलाउ करता है होने के लिए। जैसे पहले से ये डर्मेटोम्स हमारे बॉडी में मतलब पहले से ये वेरिसोला जोस्टर वायरस हमारे डर्मेटोम्स में जाकर के प्रेजेंट हो गया डीएक्टिव फेज में। अब कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर जिसको ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण वो जो अपना बाद में वो एक्टिव फेज में आ जाता है और अपना साइन सिम्टम शो करना और फैलना शुरू कर देता है ये बीमारी। जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, तो सनलाइट है, एलर्जी है, लॉन्ग टाइम डिजीज है। अगर कोई ज़्यादा सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रह रहा है तभी भी जो है जोस्टर वायरस उसको होने की संभावना होती है, और ज़्यादा एलर्जी उसको हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से, यानी वो कोई बीमारी से ग्रस्त हो, ठीक है, उसका इम्यूनिटी लॉस हो, ज़्यादा स्टेरॉयड का यूज करता हो, ठीक है, ज़्यादा एंजाइटी के केस में हो, ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में जो है ये वायरस जो है ज़्यादा करके हमारे शरीर में एक्टिव हो जाता है। Due to this triggering factor, varicella zoster virus comes in active state and cause symptom or clinical manifestation। यानी कहने का अर्थ है इसी ट्रिगरिंग फैक्टर के कारण वेरिसोला जोस्टर वायरस अपना सिम्टम
यानी अपना सिम्टम या बीमारी जो है शो करने लगता है, ठीक है, अपना दिखाने लगता है, अपना रूप जो है, अपना विकार जो रूप है, विकराल रूप दिखाना शुरू कर देता है, इसी ट्रिगरिंग फैक्टर के कारण। सिम्टम ऑफ हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस का सिम्टम कब देखने को मिलता है? तो जब ये वायरस हमारे बॉडी में जब एंटर कर जाता है, जब हमारी बॉडी इससे संक्रमित हो जाती है, तो 3 से 4 दिन बाद, इन्फेक्शन के 3 से 4 दिन बाद एक प्रकार का जो है सिम्टम शो करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआती में हमें क्या होता है, तो इसमें हमें फीवर होगा, ब्लिस्टर एरिया यानी कि ब्लिस्टर, स्किन पर ब्लिस्टर निकलेगा, जहाँ स्किन पर क्या है, ब्लिस्टर यानी फोड़ा निकलेगा, ठीक है ना, फोड़ा, उसमें लगेगा कुछ पानी भरा हुआ है, ऐसा घाव की तरह फोड़ा निकलेगा। सीवियर बर्निंग होगा, बहुत ज़्यादा उस पर जलन होगा, उसमें पेन करेगा, जहाँ ब्लिस्टर बना है वहाँ पे बहुत ही पेन होगा, वहाँ पे जलन होगा, ठीक है। इसका डायग्नोसिस क्या है? तो इसका डायग्नोसिस है कि हम बैक्टीरियल कल्चर कराते हैं। कल्चर करने से हमें ये पता चलता है कि ये बीमारी है किसके कारण हुआ है, उस पर हम जो है ना कंप्लीट डिसाइड कर पाते हैं। डॉक्टर इस चीज़ को कंप्लीट डायग्नोसिस कर पाता है, ये कंप्लीट टेस्ट पे पहुंच पाता है कि ये हुआ किस कारण है, तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट चलता है, जिससे कि जल्दी रिड्यूस होने की चांस रहते हैं। अब देखिए, ये जब इस बीमारी से हम जब ग्रस्त हो जाएंगे, जब अपना साइन सिम्टम शो करना शुरू कर देगा, तो इसका बाद में इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? इस बीमारी की जब ये हो जाएगा हम हर्पी डिजीज, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हमारा लिडेटोसिस हो जाएगा, आंखें हमारी पूरी तरह से बंद रहेंगे, आंख खोलने में हमें डिफिकल्टी महसूस करेंगे, ठीक है। हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, अगर इसको सही समय पे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट नॉट परफॉर्म टाइमली, अगर जो है ट्रीटमेंट टाइम से परफॉर्म नहीं किया गया तो हम ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ इमेज दिखाऊंगा हर्पी जोस्टर वायरस से जो ग्रस्त हैं, ये इमेज देखकर पता आपको लगेगा कि हाँ ये कितना मतलब डेंजरस दिखता है, ठीक है। हमारे फेस के जो फेशियल नर्व है उसको कैसे कैसे उसको उस पर जो है इन्फेक्शन अपना शुरू किया है, कैसे कैसे जो है ना इसका इन्फेक्शन दिख रहा है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही डेंजरस होता है। एक चीज़ है, जब ये इसका एक और कॉम्प्लिकेशन है, एक और कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें एक प्रकार का रॉम्से हंट सिंड्रोम सिम्टम देखने को मिलता है। इस केस में क्या करता है डॉक्टर, कान और आंख दोनों का एग्जामिनेशन करता है, आंख का भी, उससे क्या कान और आंख दोनों प्रभावित होते हैं। इससे टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को हर्पी डिजीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब मानते हैं इसका हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद ये ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद में एक प्रकार का जो सिम्टम देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, यानी हर्पी डिजीज के हील हो जाने के बाद, जब हर्पी डिजीज हमारे ठीक हो जाते हैं तो एक पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया नाम का सिम्टम दिखते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन के तौर पर इसे हम मतलब कि डॉक्टर इसे देखते हैं। इन दिस कंडीशन सीवियर, अच्छा अब ये जानेंगे जब हर्पी डिजीज क्या होता है, जब होता है तो पेशेंट को किस तरह की फीलिंग होती है, कैसे पेशेंट अपने आप को जो है कंट्रोल कर पाते हैं। इन दिस कंडीशन सीवियर पेन एट अफेक्टेड डर्मेटोम्स एरिया, जहाँ डर्मेटोम्स एरिया जहाँ अफेक्टेड है हर्पीज वारिसेला जोस्टर वायरस से, वहाँ पे क्या होता है, सीवियर पेन होता है। दिस पेन नॉट कंट्रोल बाई नॉर्मल मेडिसिन, यह पेन जो है नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है। अगर उसको हम पेन किलर NSAID देते हैं तो उसे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इन दिस कंडीशन डॉक्टर प्रेस्क्राइब एंटी सीजर और एंटी डिप्रेसेंट और एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन टू रिलीव पेन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट अनकंट्रोल हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है पेशेंट को एंटी सीजर मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने की जो है प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये जो है स्टेरॉइड से भी रिड्यूस हो जाता है। कुछ पेन होते हैं जब स्टेरॉइड हम देते हैं उससे भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक या ये जो मेडिसिन है जो अनकंट्रोल होने पर जो दिया जाता है वो कौन कौन मेडिसिन है, तो एक आता है GABA पेंटिन टैबलेट जो 100 mg का है, जिसको गाबापिन 100 के नाम से भी मार्केट में मिलता है,
ठीक है, उसको दे सकते हैं पेशेंट को। जब देखेंगे पेशेंट अनकंट्रोल्ड है, तो पेशेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको प्रेगाबेलिन कैप्सूल देते हैं। ठीक है, अमेजिलिन अमेजिलिन 10 जो है उसको हम जो है दवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है या मिलता है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हमें हर्पी डिजीज हो जाता है तो इसका मैनेजमेंट हम क्या कर पाएंगे। देखिए, अगर हमें हर्पी डिजीज हो जाएगा तो हम पहले से क्या तैयारी रखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एंटीवायरल जो है, तुरंत एंटीवायरल में जो है उसको ड्रग देंगे। एंटीवायरल ड्रग में उसको हम ड्रॉप देंगे, ऑइंटमेंट देंगे, टैबलेट देंगे। ठीक है, ताकि उसको जल्दी कुछ रिड्यूस हो, इसको स्टेरॉयड देंगे। उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जो सिम्टम दिख रहा है, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा राहत मिले, उसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट 3 से 4 दिन तक करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस एरिया में ब्लिस्टर बना हुआ है वहाँ पे हम सोडियम फ्यूसिडेट ऑइंटमेंट का, यानी फ्यूसिडिन के नाम से एक ऑइंटमेंट मिलता है, उस एरिया पे हम उसको मलहम के रूप, वो एक प्रकार का ऑइंटमेंट होता है, उसको लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ताकि वो ब्लिस्टर कम होता जाएगा, रिड्यूस होगा। उसके बाद उसको क्या करें, ओरल स्टेरॉयड देंगे, 4 से 7 दिन तक के लिए उसको ओरल स्टेरॉयड देंगे। बस ये होता है हर्पी डिजीज का टोटल स्टडी। आपके अंदर अगर जो भी सवाल अगर है, उस सारे सवाल का क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन, सारे सवाल के कमेंट आप मैसेज में दे सकते हैं। मैं मैसेज से आपका हर क्वेश्चन का जवाब कोशिश करूँगा, मैसेज में आपको दे देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, इतना पर एंड करते हैं। अगले जो है हम एक दूसरा टॉपिक है डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे आँख का ही एक प्रकार का डिजीज़ होता है। तो उसमें जो है उसका भी हम जो है काफ़ी ही कोशिश करेंगे, मतलब कि एक काफ़ी ही डायमेंशनली उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इजी वे से हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए।